राजेश सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए सर। नमस्कार सर। राजेश सर, हम लोग बार बार चर्चा करते हैं यहाँ पे मार्केट को लेकर कि भाई ट्रम्प जो बोलते हैं, भाई मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सीरियसली ले नहीं रहा। लेकिन सर अब पिछले कुछ दिनों में हम लोग देखा जिस तरीके से वापस युद्ध की स्थितियाँ बनी है और खासतौर पे क्रूड जो है वो 85 पर आ गया है सर। कल रुपए में हमने देखा कमजोरी देखने को मिली, फिर वापस उसी लेवल पे आता हुआ दिखा जिसका डर जिन लेवल को का था। नेट शॉर्ट जो है यहाँ पर जो है लॉन्ग है वो 8% के आसपास आ गए हैं सर यहाँ पर। तो वो तमाम नंबर नेगेटिव दिख रहे हैं सर। आप कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं बाजार को सर? तो बड़ी चिंता का विषय है। अगर आप एफआईआई की कल के डाटा को देखें तो बहुत बेयरिश एफआईआई हर राउंड पे गए हैं, चाहे वो कॉल्स की बात कर लें, चाहे पुट की बात कर लें, चाहे वो निफ्टी, चाहे वो फ्यूचर्स की बात कर लें। तो एफआईआई की ऑल राउंड नेगेटिव डाटा है। पर मैं फिर भी कहूंगा, और ट्रम्प साहब भी अपने फुल फॉर्म में हैं, रोज ये न्यूज चलती रहती है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे इन्वायरमेंट में हम क्या करें? दो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा नोट कर लें। नीचे में 23,920 और ऊपर में 24,370, इसी रेंज में बाजार रहना चाहिए। जब तक डाउन साइड ये 23,920 नहीं ब्रीच हो रहा है तब तक घबराने की कोई जरूरत नहीं। निफ्टी में बाउंस होता रहेगा और जब तक ये होल्ड हो रहा है मैं 24,300 की तरफ बाजार को देखता हूं। मेरे को भी नहीं लग रहा कि बाजार 24,300 के बिना इस लेवल को काटेगा, तो अभी कोई खतरा नहीं है। हाँ, ऊपर में भी बड़ा रेजिस्टेंस है। 24,370 के ऊपर अगर जाता है तो ऊपर बहुत बड़े रेजिस्टेंस और खड़े हुए हैं 24,650 से 680 के बीच में, जो बाजार आसानी से नहीं कर पाएगा। जो मैंने पीछे भी जब निफ्टी 24,500 गई थी तब भी बोला था घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत बड़े रेजिस्टेंस खड़े हुए हैं, बाजार नहीं कहीं जाने वाला है। और आज फिर 24,000 आ गया। जिन दर्शकों ने उन बात को माना होगा उन्हें 500 पॉइंट का फायदा हुआ होगा इस फॉल का। सिमिलरली तो चिंता की कोई बात नहीं, इस रेंज में बाजार रहने वाला है। नीचे भी अभी मेरे को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। 23,920 जब तक सक्सेसफुली ब्रीच ना हो तब तक चिंता ना करें और खरीदारी करें। हर गिरावट पे उसको स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो सर फिर आज के हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो आपको लग रहा है कि ये 24,000 का लेवल टूट जाएगा सर यहाँ पर और फिर उसके नीचे एक जो है अपॉर्चुनिटी रहेगी या फिर नहीं सर? चांसेस बहुत कम है कि 24,000 आज भी टूटेगा। मेरे को उसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। पर फिर भी हमें हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसा होगा तो हमें क्या करना है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए हमने खरीदा तीन ट्रेड आज लोगों को देने की कोशिश करी है। पहला ट्रेड है कि सुबह मॉर्निंग में अगर ऊपर जाता है तो सेल करें। 24,105 से 120 के बीच में अगर निफ्टी मिलता है तो सेल करें। 24,190 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है आपने। इंट्राडे टारगेट 24,030-40 के हो सकते हैं। अगर यहाँ बाजार मिलता है 23,970 से 24,030 के बीच में तो खरीदारी करें, फ्रेश बाइंग करें। 23,920 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे टारगेट 24,140 और 24,180 हो सकता है। यहां तक बाजार जा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोजाना की तरह जुड़ते हैं और हमारे दर्शकों के साथ एक बेहतरीन रणनीति साझा करते हैं सर। थैंक यू सर। और कल हमने बोला था दर्शकों को अपने को कि 24,000 कल ब्रीच नहीं होगा, जबकि वीकली एक्सपायरी थी। तो हो सकता है कुछ दर्शकों ने उसका फायदा भी उठाया हो। और 24,200 भी हमने कहा था नहीं कटना, और आज भी ऐसा लगता है नहीं कटना चाहिए 24,200। तो अभी बाजार एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।